हेलो, वेलकम टू अमजद एकेडमी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक मैथ्स का क्लास 12 का चैप्टर 2 में हमारा क्या चल रहा था। हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 2.2 के हम उसके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहे थे। तो हमने देख लिया था कि पहले उसमें हमने देखा था कि माइनर निकाला। अब हमारा जो सेकंड रहेगा, हमारा सेकंड जो है उसमें हमको फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का हमको मैट्रिक्स बनाना है। पिछले वीडियो में क्या देखे थे, माइनर निकालना, माइनर हमने देख लिए थे। अब इसमें हमको क्या देखना है सेकंड उसमें, कि हमको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने देखे थे, हमने पहले क्या देख लिए थे, माइनर, फिर माइनर के बाद क्या आता, कोफैक्टर, फिर इसके बाद क्या आएगा, कोफैक्टर के बाद एडजॉइन देखें। हमको अगर माइनर बोला गया तो हम माइनर किसी भी एलिमेंट का लेके उसका माइनर निकाल सकते। अगर हमको कोफैक्टर बोला गया तो कोफैक्टर से पहले हमको किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना पड़ेगा, फिर माइनर निकालने बाद हम उसका कोफैक्टर फाइंड कर सकते। अगर हमको एडजॉइंट बोला गया तो हमको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर रहेगा, फिर कोफैक्टर के बाद हमारा एडजॉइंट रहेगा। तब हम देखेंगे हम ये मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर के मैट्रिक्स में कैसा चेंज कर सकते। तो ये देखिए, हमने टाइम बचना करके हमने पहले इसकी पीपीटी बना के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो हम ये तरीका अपना रहे हैं। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि ये ठीक है, नहीं तो हम अदरवाइज़ आपको सॉल्व करके भी बताएंगे, मगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो देखो, हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमको कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर का हमको मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर से पहले हम क्या देखेंगे, कोफैक्टर से पहले हमको देखना पड़ेगा माइनर हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो, हमने फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेंगी, किसी भी मैट्रिक्स से अगर हमको कोफैक्टर बोला गया तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, हमको माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद ही कोफैक्टर रहेगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे द माइनर ऑफ A11। अब A11 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो, ये मैट्रिक्स हमारा है, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है यहाँ पे 1 3 4 -1। अब देखो, माइनर हमको निकालना है तो हम जो एलिमेंट लेते, समझो A11 लिए, तो जो रो में रहेगा उसकी रो डिलीट कर देंगे और उसका कॉलम हम डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा माइनर रहेगा। ये ऑर्डर 2 में हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट बचेंगे। तो हम देखो, यहाँ पे माइनर किसका निकाल रहे, A11 का माइनर निकाल रहे। तो A11 हमारा क्या है, 1, A11 हमारा क्या है। अब देखो, यहाँ पे हम इसका एड्रेस लिख लेंगे। A11 हमारे पास क्या है 1, A12 हमारे पास क्या है 3, A21 क्या है हमारे पास, A21 4, A22 हमारे पास क्या है -1। अब देखो, A11 का हमको माइनर निकालना है, तो A11 का हमने माइनर निकाल लिए, तो बचा क्या हमारे पास -1। तो ये हमारा आ गया A11 का माइनर -1। अब हमारा माइनर निकल गया, माइनर के बाद क्या है, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अब कोफैक्टर हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला गया कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसका हमको कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है। ये तो सिर्फ मैट्रिक्स दिया गया है, मगर हमको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो, हमने कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, -1i + j इंटू, ये इंटू के बाद जो रहेगा माइनर रहेगा, हमारा माइनर रहेगा, ये माइनर का एलिमेंट रहेगा, और ये कोफैक्टर, ये दोनों मिला के हमारा कोफैक्टर बनेगा। तो हमने ले लिया यहाँ से कोफैक्टर ऑफ C11। हम कोफैक्टर निकालना तो C1, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते A11, क्योंकि हमको माइनर A11 का कोफैक्टर निकालना है। तो देखो, हमारा जो रहेगा फर्स्ट स्टेप, ये रहेगा i + j, मतलब ये जो i रिप्रेजेंट किसको करेगा, रो और कॉलम को। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 1, हमको A11 निकालना है। ये देखो, ये i और ये j, तो हम किसका निकाल रहे हैं, अभी माइनर 1 1 का निकाल रहे हैं। तो हम कोफैक्टर निकालना है, तो ये लिख लेंगे कोफैक्टर के हमारी स्टेप आ जाएंगी ये। और ये जो -1 आया हमारा, ये -1 कहाँ से आया, ये हमारा माइनर है, हमारा ये माइनर से हमारा कोफैक्टर आया। अब देखो, इसको अपन यहाँ से अच्छे से देख लेंगे, ये माइनर हमारा क्या आया -1, तो हमने ये माइनर लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया हमने इसको यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, हाँ ये आ गया। अब देखो, ये ऑड इवन का यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू, ये इंटू रहेगा यहाँ पे, 1 इंटू 1, ये हमारा आ गया 1, और ये हो जाएगा -1।
तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1। ये हमारा हो गया कोफैक्टर। हमने किसका निकाल लिए, A11 का हमने कोफैक्टर निकाल लिया। A11 का कोफैक्टर क्या आया हमारे पास, 1। अब इसी तरह हम A12 का निकालेंगे। हमारा A11 हो गया हमारा। अब A12 का हम निकालेंगे। A12 हमारे पास क्या है, ये देखो, ये मैट्रिक्स में हमारा A12 हमारा क्या है, 3। तो हमने लिख लिया A12। हमको माइनर किसका निकालना है, A12 का। तो हम सबसे पहले कौन सी चीज़ का हम माइनर निकालेंगे, A12 का हम माइनर निकालेंगे। तो ये हो गया 3। देखो हमारा ये मैट्रिक्स पे कौन से एड्रेस पे, A12 पे कौन सा एड्रेस पे एलिमेंट है, 3। तो हमने लिख लिया 3। अब हमको माइनर किसका निकालना है, 3 का। तो अब 3 का हमको माइनर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 के रो हम डिलीट कर देंगे और कॉलम भी डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 4। तो ये इसका माइनर आ जाएगा। ये ऑर्डर 2 में डायरेक्ट आ जाएगा। फिर हमने माइनर निकाल दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारी, माइनर के बाद कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हो गया, ये देखो कोफैक्टर हमारा क्या हो गया, किसका निकालना है, C12 का। हमारा A12 का निकालना है। तो यहाँ C12 भी लिख सकते, A12 भी लिख सकते। तो ये हमारा क्या, ये हमारा -1 + 2, ये 1 + 2 है। यहाँ करेक्शन कर दीजिए, मैंने इंटू बोल दिया था यहाँ पे। ये यहाँ पे प्लस रहेगा, 1 + 2। तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा -3 × 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा लिख लेंगे हम इसको। ये कैसा रहेगा, 1 × 1 -1। तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये -1 × 4, ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमने लिखे -1 × 4। तो ये क्या हो जाएगा, -4। ये आ गया हमारा, किसका आ गया, A12 का हमारा आ गया कोफैक्टर। अब इसी तरह हम देखेंगे A21 का। A21 का हमको माइनर देखना है, A21 का हमको माइनर देखना है। तो वैसे ही हम ले लेंगे। A12 हमारा कौन से एड्रेस पे, हमारा A12 पे कौन सा एलिमेंट है, 4। तो इसका माइनर क्या आएगा, आप देखो ये रो और ये कॉलम हम डिलीट कर देंगे। ये रो ये कॉलम डिलीट कर दिए। तो हमारे पास क्या बचा, 3। तो ये हमारा आ गया माइनर। अब हमारा आ गया माइनर। तो हम क्या ले लेंगे, माइनर के बाद कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारा क्या है, ये कोफैक्टर देखो, ये हमारा 2 + 1, ये आ जाएगा 3 इंटू जो हमारा माइनर का एलिमेंट रहेगा। ये हमारा माइनर का एलिमेंट क्या से आया, 2 1 का माइनर क्या है, 3। तो इंटू माइनर जो रहेगा 2 1 वो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो रहेगा ये हो जाएगा 3। तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इसके ऑर्डर 3 है। तो हम अगर -1 × -1 अगर करें तो -1 आएगा इंटू 3, ये हो गया माइनर। अगर -1 × 3 अगर करें हम तो ये क्या आ जाएगा, -3। अब ये हो गया हमारा क्या आ गया, A21 का हमारा माइनर आ गया। अब A22 का हम माइनर निकालेंगे। A22 का माइनर हम निकालेंगे। हमारे मैट्रिक्स में A22 एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है, -1 हमारा एलिमेंट है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे A22 का हमारा माइनर क्या है, वो एड्रेस क्या है, -1। अब इसका हमको माइनर निकालना है। तो देखो हमने क्या बोले, माइनर जिसका भी निकालना है तो उसकी रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। जो अकेला बेचारा बचेगा एलिमेंट हम उसको लिख लेंगे, तो वो हमारा माइनर आ जाएगा। ये आ गया A22 का हमारा आ गया -1। अब देखो, अब हमको किसका कोफैक्टर निकालना है, A22 का। अब हम लिख लेंगे, हमको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर का पहले हमको फॉर्मूले में इसको पुट करना पड़ेगा। ये हो गया फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिए। अब ये जो A1 आया हमारा, तो ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे, -22 की। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1। अब 1 × 1 कर दिए तो 1 आ जाएगा। अब ये पूरे हमारे देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनर का हमको आ गया यहाँ पे -1। फिर कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, A12 की कोफैक्टर की वैल्यू क्या आई, -4। फिर कोफैक्टर A21 की वैल्यू क्या आई, -3। वैसे करते करते हमने क्या कर लिया, पूरे कोफैक्टर निकाल लिए। तो अब हमको लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अब सबके कोफैक्टर हो गए। तो अब जितने भी हमने निकाल लिए मैट्रिक्स, हम उसके कोफैक्टर के जितने भी वैल्यू आए हम उसको एक जगह लिख लेंगे। ये देखो हमने हमारा क्या है, ये द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर A11 A12 A21, और जितने भी कोफैक्टर की वैल्यू आई हम उसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा होगा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। वैसे ही बस ये ऑर्डर 3 का हो गया, पिछले हमने पिछले उसमें क्या पढ़े थे, क्वेश्चन में ऑर्डर 2 का पढ़े थे।
अब इसमें क्या मसला रहेगा, हम ऑर्डर 2 में डायरेक्ट बोल देते थे कि हम एक माइनर की एक वैल्यू लेके उसको फाइंड कर देते हैं, मगर इसमें ऑर्डर 3 का क्या रहेगा, हम जो जो एलिमेंट लेंगे उसका तो रो और कॉलम तो डिलीट कर देंगे, मगर इसमें क्या बच जाएगा, एक डिटर्मिनेंट बच जाएगा और हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करके माइनर की वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन। अब देखो हमने माइनर निकालना है, किसका, A11 का हमको माइनर निकालना है। A11 का हमारा माइनर कौन सा रहेगा, A11 का एड्रेस क्या है यहाँ पे 1। अब इसका हम माइनर निकालेंगे। अब देखो A11 हमारा क्या है 1, तो ये कॉलम और ये रो हम डिलीट कर देंगे। अब हमारा क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेंगे, तो इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, हमको माइनर डिटर्मिनेंट निकाल के ही करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, देखो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये -5 और माइनस फॉर्मूले का ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये -5 -9 क्या आ जाएगा -14। यह हो गया हमारा ये सिर्फ अभी माइनर आया। अब हमारा माइनर आ गया, तो अब माइनर के बाद क्या रहेगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारा क्या, हमारा फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, ये हमारा कोफैक्टर इनटू ये -14। अभी आ जाएगा इवन इसका रहेगा ऑड, इवन इसका ऑर्डर रहेगा, तो ये जाएगा 1 -14, 1 इंटू -14 क्या रहेगा, 1 इंटू -14 क्या आ जाएगा -14। ये हो गया हमारा A11 का। अब हम ऐसे ही A12 का भी कर लेंगे। A12 हमारा क्या है, A12 हमारा 0 है, A12 हमारा 0, तो वैसे हम इसकी कॉलम और इसका रो डिलीट कर देंगे, तो हमारा डिटरमिनेंट जो बचेगा हम उसको यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बचेगा, -2 3 0 -5, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देखो -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा 10, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 10। अब हमारा ये माइनर निकल गया। माइनर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी क्वेश्चन की, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हमको फाइंड करना पड़ेंगे, हमने इसको फॉर्मूले में रख लिए। ये हो गया -1, ये इसका ऑर्डर 3 है, तो -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, -1 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 10 -10। अब वैसे हम इसका A13 का निकालेंगे। A13 का हमारा एड्रेस क्या है 2, तो हम निकलेंगे A2। अब जो हमारा बच रहा है ये रो और ये कॉलम हम डिलीट मार देंगे, तो क्या बचेगा हमारा -2 1 0 3, ये हो गया। हमने इसको सॉल्व कर लिए, तो ये आ जाएगा -6। फिर माइनर हमारा आ गया, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर, इसको फॉर्मूले में हम रख देंगे एज इट इज़। तो ये हमारा माइनर का, ये हमारा माइनर A13 का माइनर क्या आ गया -6, तो हम इसको इस फॉर्मूले में रख के इसकी फाइंड कर देंगे। 1 इंटू -6 क्या आ जाएगा -6, ये हमारा हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेंगी, A21, तो हम यहाँ समझने के लिए एक ये मैट्रिक्स ले लेंगे यहाँ पे। अब हमको किसका निकालना है, A21, तो हमारा A21 के एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है -2, तो हम इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, हम उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -0 -5, तो 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -6। फिर हम इसका कोफैक्टर निकाल देंगे। कोफैक्टर हमको देखो, कोफैक्टर कब निकलेगा, जब माइनर निकलेगा। माइनर अगर हमको कोफैक्टर बोलेगा तो सबसे पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर, और एडजॉइंट बोला गया तो माइनर कोफैक्टर फिर एडजॉइंट। तो अभी हम माइनर हो गया, तो अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया कि सिर्फ कोफैक्टर निकालो। अगर एडजॉइंट बोला जाता था तो हम माइनर फिर कोफैक्टर के बाद हम एडजॉइंट निकालते थे। तो वैसे हमने माइनर निकाल ली यहाँ पे। माइनर के बाद हमारा आ जाएगा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हमको किसका निकालना है, 21 का, हमको A21 का कोफैक्टर निकालना है। तो हमारा माइनर 21 क्या आ गया -6, तो हम इसको कोफैक्टर में अगर रख दिए तो ये हो जाएगा -1, इसका -1 और -6, -1 इंटू -6 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ये हो गया। अब हम निकालेंगे A21 का, ये हमारा हो गया A12 का 21 का। अब निकालेंगे हम A22 का। अब देखो ये इसका हम कॉलम और रो डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1 2 0 -5। तो देखो 1 2 0 -5, तो इसकी क्रॉस मल्टी हम डिटरमिनेंट जैसा सॉल्व करते वैसे करेंगे। ये हो जाएगा -1 इंटू -5 हो जाएगा -5 -0, तो ये क्या हो जाएगा -5। वैसे माइनर के बाद हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या उसमें फॉर्मूले में रख देना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम निकालेंगे A22 का, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4 इसकी पावर आ जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा। 1 इंटू -5 क्या आ जाएगा -5। अब हम देखेंगे थर्ड लास्ट A23। अब यहाँ पे हम
समझने के लिए मैट्रिक्स ले लेंगे। A23 हमारा कौन सा है, A23 हमारा है 3। अब हम इसकी कॉलम और रो डिलीट कर देंगे, तो 1 0 0 3, देखो ये हमने ले लिए इसका डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा -0, तो ये बचेगा यहाँ पे 3, माइनर निकल गया। फिर कोफैक्टर हम फाइंड कर लेंगे। अब कोफैक्टर के फॉर्मूले में रख देंगे, ये हो गया कोफैक्टर। अब A23 का हमारा माइनर क्या आ गया था 3, तो -1 इंटू 3 के आ जाएगा -3। ये हो गया हमारा किसका कोफैक्टर, किसका निकल गया, A23 का। अब हमारा लास्ट लाइन जो बची हमारी ये है, कौन सा, A3, जो A31 A32 A33, तो हम निकाल लेंगे ए माइनर ऑफ A31 हमारा कौन सा एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है, 0, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे A31 का हमारा एलिमेंट कौन सा है, 0। अब ये जो 0 है इसकी रो और कॉलम हम डिलीट कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 0 2 1 3, देखो ये हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। ये हो जाएगा 0 इंटू 3, 0 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा -2। अब ये हो गया माइनर निकल गया। फिर माइनर के बाद सेकेंड स्टेप कोफैक्टर की, A31 का हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा, देखो A31 का हम निकाले, ये हो गया कोफैक्टर इंटू जो हमने माइनर निकाले इंटू -2, तो ये हो जाएगा ऑर्डर इसकी क्या आ गई 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2, तो 1 इंटू -2 क्या आ जाएगा 2। ये हमारा आ गया 3 1 का कोफैक्टर क्या है हमारा -2। अब हम एज इट इज़ क्या करेंगे, A32 का निकाल लेंगे, तो A32 के एड्रेस पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 3। A32 के एड्रेस पे हमारा है 3 एलिमेंट। अब इसकी रो और कॉलम हम डिलीट मार देंगे, जो बचेंगे उसका मैट्रिक्स ले लेंगे। देखो जो बच रहा है हम इसका मैट्रिक्स ले लेंगे, 1 2 -2 3, तो लिख लेंगे यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 4, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 4, -4 और -4, और ये क्या बोलेंगे इसका फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे +4 लिखे, तो 3 + 4 क्या आ जाएगा 7। अब माइनर निकल गया इसका, किसका माइनर निकाल लिया हमने, A32 का। अब माइनर निकल गया तो हम A32 का कोफैक्टर निकाल देंगे। अब हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया एज इट इज़, अरे इंटू ये हो गया 7 कहाँ से आया, माइनर का 3 2 हमने माइनर लिख लिया, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 7 क्या आ जाएगा -7। अब हमारा लास्ट क्या बचा, A32 का, A33 हमारा बचा, A33 का हमारा बचा, तो हम ले लेंगे यहाँ से A31 का, A33 का, 2 मिनट। अब देखो A33 का हमारा क्या बचा लास्ट में -5, तो हम ये कॉलम और रो डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो हम ये डिटरमिनेंट ले लेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0 इंटू -2 एनीथिंग 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 - 0 1 हो जाएगा। हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब हम निकाल लेंगे कोफैक्टर, माइनर निकल गया, कोफैक्टर निकालिए। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ पे हम माइनर की वैल्यू लिख लेंगे, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। अब हमने पूरे जितने भी हमारे कोफैक्टर थे हम उसका एड्रेस लिख लेंगे पहले, द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर। तो हम यहाँ देखो A11 A12 A13 हम जितने भी कोफैक्टर का एड्रेस है हम लिख लेंगे, और जो हमारा कोफैक्टर आया, हमारा A11 हमारा कोफैक्टर क्या आया -14, A12 का कोफैक्टर क्या आया हमारा -10, A13 का हमारा कोफैक्टर क्या आया 6। अब जितने भी हमारे कोफैक्टर क्या आया हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं अगर हमको मैट्रिक्स दिया गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर निकालो बोले तो सबसे पहले आपको उसका माइनर निकालना पड़ेगा, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको एडजॉइंट निकालो बोला गया तो आप माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, ये चैन रहेंगे तीनों की। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्ड क्वेश्चन कौन सा हमको दिया गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा। आप जितना भी जो आपको अच्छा बुरा जो भी लगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।